ये वीडियो देखिएगा और पूरा देखिएगा, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे अदर स्टेट से हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे नहीं हैं, और देख करके हमें जरूर ये बताइएगा, और नहीं बताइएगा तो सोचिएगा तो जरूर कि क्या हम संवेदनशील हैं या फिर स्वार्थी हैं। जो 1,90,000 फॉर्म भरे गए थे, उसमें लगभग माना जाए तो 85 से 90,000 के लगभग में लोगों का ट्रांसफर हो चुका है, चाहे वो विभाग के जरिए किया गया हो या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर के जरिए, लेकिन लगभग 85 से 90,000 लोगों का ट्रांसफर हो चुका है। तो बचे हुए इन 1 लाख में कौन वो लोग हैं, इसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी आपको जानने की कि पता नहीं वो कौन कौन लोग हैं 1 लाख जिनका अब तक ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो बचे हुए 1 लाख हैं कौन। साथ ही में हम ये जानेंगे कि क्या उनका ट्रांसफर हो पाएगा आने वाले दिनों में। पटना पे क्या न्यूज चल रही है, क्योंकि एडिटिंग का ऑप्शन उन्हें दिया गया है, तो उनपे क्या न्यूज आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। पुरुष शिक्षक जो आवाज उठा रहे थे उनका तो हो चुका है, बहुत से ऐसे पुरुष शिक्षक हैं जिनका नहीं भी हो पाया है। तो आवाज उठाना मेन था भैया, आप लोग चुपचाप बैठे रहे, आवाज नहीं उठाए तो कहां से होता है। देखिए, जिन्होंने आवाज उठाया, जिन्होंने आपके इमोशंस को अपना एक इमोशनल कार्ड बनाया, वो लोग सफल हुए हैं अपना ट्रांसफर लेने में, लेकिन अब वो आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी शांति बनाइए आप लोग, एकदम विभाग सबका ट्रांसफर कर रही है और कर देगी। साथ ही में हम बात कर लेंगे अदर स्टेट पर, जो कि पिछला वीडियो जो था उसमें एक वायरल रिकॉर्डिंग गई हुई थी, तो उस वायरल रिकॉर्डिंग पे लगभग 200 प्लस कमेंट आए हैं, 250 के लगभग कमेंट हैं, जिसमें लगभग 30-40 तो अपने बिहार के ही भाई बंधु लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है, उनका भी ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो उनपे भी बात करेंगे और अदर स्टेट पे भी बात किया जाएगा। क्या TRE-3 के ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, इसको भी इस वीडियो में कवर अप किया जाएगा। इन तमाम खबरों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं रायता का रोजगार सेगमेंट। मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं ट्रांसफर के इस दौर में आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज की बातें शुरू होंगी सबसे पहले अदर स्टेट से, और अदर स्टेट से क्यों मैं शुरू कर रहा हूं उसके पीछे कारण है, क्योंकि देखो यार, बहुत सारे कमेंट उन्हीं के आए हैं, तो बनता तो है, सबसे पहला हक उन्हीं का बनता है। लेकिन मैं उनके बारे में बात करूं उससे पहले मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी क्या, वो एक मर्म है, आप सब लोग सुनिएगा, सबके लिए है, चाहे वो कहीं का भी हो, बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो। बड़ी अच्छी कहानी है, सुनना, शॉर्ट स्टोरी है। एक गांव था यहीं अपने बिहार में, जहां 2 मास्टर साहब लोग पढ़ाते थे। एक का नाम था मास्टर श्याम बिहारी, जो बिहार के ही मूल निवासी थे अपने, और दूसरे थे मास्टर देव प्रकाश, जो अदर स्टेट से आए हुए एक शिक्षक थे। श्याम जी के घर के पास स्कूल था, हर दिन आराम से आते, बच्चों को पढ़ाते, फिर घर जाते, थोड़ा वक्त बच्चों के साथ बिताते, कुछ थोड़ा बहुत वक्त खेत खलिहान में अपने बिताते, और देव जी रोज 500 किलोमीटर दूर अपने परिवार को याद करते। हर छुट्टी में टिकट कटाते, भीड़ झेलते, स्टेशन पे धक्का मुक्की खाते हुए कैसे भी अपने घर पहुंचते, और जब लंबी छुट्टी होती तो 2 दिन अपना घर भी बिता के आते। और श्याम जी उनको हर बात पे ताना दिया करते कि महाराज, तुमसे बढ़िया तो हमारी जिंदगी है, कम से कम हम परिवार के साथ अपने बिता ले रहे हैं, तुम देखो कितनी दूर हो, अपने घर भी नहीं जा सकते। एक दिन श्याम जी का ट्रांसफर हो गया और लगभग उनसे घर से जो दूरी थी वो 150 से 200 किलोमीटर के बीच की हो गई। श्याम बिहारी जी उदास हो गए और देव प्रकाश जी से मिले, बोले कि हमारे साथ तो गलत हुआ और अब हम आपका दुख समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी श्याम जी बोले कि 150 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं, चलो फिर भी तो मैं घर के पास ही हूँ। तब देव जी ने सोचा कि काश मेरा भी ट्रांसफर होता और 200-300 किलोमीटर मेरा भी घट जाता। तो गांव वाले बोले, अरे आप तो बाहर के हैं, यहाँ क्या हक है आपको। देव जी बिल्कुल अदर स्टेट वालों की तरह मुस्कुराए, लेकिन आंखें उनकी नम थी, और श्याम बिहारी जी ये सारा माजरा जो था वो देख रहे थे, और उतने दिनों तक श्याम बिहारी जी को भी उनका दर्द नहीं समझ में आया। और उस दिन श्याम बिहारी जी की भी आंखें नम हो गई थी, अपने ट्रांसफर के लिए नहीं कि मैं 150 किलोमीटर दूर हो गया, उस दिन वो देव प्रकाश जी के लिए उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि अब वही दुख वो झेलने जा रहे थे। तो उन्हें लगा कि हाँ, वास्तव में घर से दूर रहने का क्या दुख होता है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। तमाम बिहारी भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं, 8-10 ऐसे बिहारी भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था उल्टा सीधा कि यहाँ क्यों आए हो नौकरी करने, क्या अधिकार है आपका, क्यों लोगे ट्रांसफर, जहां मिला है वहीं रहो, घर थोड़ी चले जाओगे, इलाज कानपुर में कराओगे, लखनऊ में कराओगे, पटना आके थोड़ी कराओगे अपने माँ बाबू जी का इलाज।
अरे काहे नहीं कराएगा, वो आता हूं मैं इन सब चीजों पर, लेकिन पहले सीख बता दो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब दर्द अपना नहीं होता तो फैसले आसान लगते हैं। मगर सोचिए, अगर आप कहीं बाहर होते और आपका बच्चा महीनों से इंतजार कर रहा होता, तब कैसा लगता आपको। वही चीज श्याम बिहारी जी को बाद में समझ में आई। फिलहाल आपके मुद्दे पे आता हूं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आप क्यों नौकरी कर रहे हैं, जो तमाम चीजें मैंने अभी बोला था। तो भैया उनका भी अधिकार है। अदर स्टेट से जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं बिहार में अपने, हमें सबसे पहले तो नीतीश जी से पूछना चाहिए। अब सामने चुनाव भी है और पूछा भी जाना चाहिए कि उन्होंने अदर स्टेट को लाया ही क्यों। ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्हें केंद्र सरकार को अपने शिक्षा बजट में घुसाना पड़ा। जहां आप नियोजित को 20-25 हजार सैलरी दे पा रहे थे, उस सैलरी को मात्र बढ़वाने के लिए आपको केंद्र सरकार को क्यों घुसाना पड़ा अपने शिक्षा बजट में। आप जिस तरीके से कमेंट कर रहे थे, आप एक छोटी सी आरटीआई डाल करके जवाब क्यों नहीं मांग लेते हैं नीतीश सरकार से। अब तो सामने चुनाव भी है, मीडिया के माध्यम से पूछ लीजिए, मांग लीजिए। जिन नियोजित शिक्षकों की सैलरी 60-70 हजार से ऊपर होनी चाहिए, जो 2004, 5 या 6 से आपके यहाँ कार्यरत हैं, उन शिक्षकों की सैलरी आप 35-40 हजार, 42 हजार दे रहे थे या दे रहे हैं अभी भी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको अपने शिक्षा बजट में केंद्र सरकार को घुसाना पड़ा। एक आरटीआई डालिए ना, पूछिए ना, शिक्षकों से क्यों पूछते हैं। अब मुझे कोई देगा रसमलाई चमचम खाइए शुक्ला जी, तो हम कहेंगे कि ना भैया हम नहीं खाएंगे, ये उत्तर प्रदेश से बन के आया है, हम बिहारी हम नहीं खाएंगे, हम झारखंड से हैं हम नहीं खाएंगे आपके यहाँ का लिट्टी चोखा। क्या बात कर रहे हो यार। किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दोनों हाथ से न पकड़ेगा, बल्कि और तैयारी करके आएगा। तो जब यहाँ की सरकार ने मौका दिया है उन्हें, तब वो लोग आया है। जब वो लोग आया है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या आप उसका आप दर्द भी नहीं समझिएगा। इंसानियत मर चुकी है आप में, आप इंसान ही नहीं हो। सही बता रहा हूं, कुछ चंद बिहारियों की वजह से पूरा बिहार बदनाम होता है, नहीं तो बिहार का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है। बिहार ने किसको शरण नहीं दिया। और हाँ, दूसरी बात, जब से देश आजाद हुआ है हमारा क्या हाल है बिहार का, कोई आना नहीं चाहता। लिटरेसी रेट हमारी सबसे पुअर है, एकदम निचले पायदान पे आते हैं हम लोग। कोई घूमने नहीं आना चाहता हमारे यहाँ, क्राइम इतना था, सब कुछ था। बिहार पूरा बदनाम हुआ पड़ा है चारों तरफ। यहाँ पे जो अच्छा पढ़ा लिखा लोग निकला, जो आईएएस पीसीएस बना, जो सब कुछ बना, बिहार छोड़ के चला ही गया। क्यों चला गया? यही बोली भाषा पे चला गया। जो आप शिक्षक होते हुए भी, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, चंद लोग हैं, इन्हीं चंद लोगों की वजह से सब बिहार छोड़ के चला जाता है। अब अगर बिहार सरकार ने कहा कि चलो भैया हमारे यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहिए कि बाहर के लोग एटलीस्ट आए, दूसरे राज्य के लोग बिहार में आए। अगर उन्होंने ऐसा भी प्लान किया तो कुछ गलत नहीं किया। बुला लिया तो कितना, आप टीआरई 1 में 12-13 हजार नई सीट गई। टीआरई 1 में कितने लोग आए अदर स्टेट से? 12-13 हजार। टीआरई 2 में कितने आ गए? वही लगभग आंकड़ा होगा, उससे ज्यादा नहीं। टीआरई 2 का मुझे आंकड़ा नहीं पता, तो इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अरे 25-30 हजार टीचरों में आपका ये हाल है, जहां आप 3-3.5 लाख शिक्षकों की भर्ती कर लिए और कह रहे हो कि 40%, 60% सब बाहरी आ गया है। कहां से आ गया सब बाहरी? और आ भी गया है तो आपको दोनों हाथ फैला करके स्वागत करना चाहिए। और हम स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। चाहे आप डिसलाइक करके जाओ, चाहे लाइक करके जाओ, हम उनमें के नहीं है कि हम चले बेफिजूल की बात करें। हमें जो पूछना होगा हम सत्ता से पूछेंगे, जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो सत्ता का मजा चख रहा है, हम उससे पूछेंगे। वोट के माध्यम से अपना जवाब भी देंगे और आप भी दीजिएगा, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन शिक्षकों से अनावश्यक सवाल मत पूछिए। 8-10 कमेंट आया है ऐसा जो पूर्णतः गलत है। और जो शिक्षक कमा रहा है, अगर आपके यहाँ बिहार में रह रहा है, वो तो 35-40 हजार ही न तनख्वाह है। इस 35-40 हजार में वो 20 से 25 हजार रुपया तो आपके यहाँ फूक दे रहा है हर महीने। वो अब रह रहा है तो हवा पी के तो रहेगा नहीं, वो खाना राशन पानी कुछ तो खाएगा, खरीदेगा, सब्जी। कमरा रेंट पे लिया हुआ है, यहाँ तो उसके बाबूजी का बनाया हुआ है नहीं कि 2-4 गो कट्ठा जमीन है उसके पास कि वहीं पे महल तनवा देगा लोन वोन लेकर के। उसको सब खरीदना ना होगा, तो अपने सैलरी का 60-70% यही खर्च कर रहा है। ऊपर से उससे मिलने उसका माई बाप या पति यहाँ पर है तो उसकी पत्नी हर महीने आ जा रही है। तो रेवेन्यू किसका बढ़ रहा है आते जाते? पेट्रोल डीजल से अगर 4 व्हीलर से आता जाता है तो किसका खर्चा हो रहा है? उसी का ना खर्चा हो रहा है, उसी 35-40 हजार में से ना खर्चा कर रहा है वो। तो जितना कमा रहा है वो सब बिहार में ना दे रहा है कि बिहार के बाहर कहीं लेके जा रहा है? स्विस बैंक में है, कोई जमा कर दे रहा है, इतनी सैलरी दे रही है सरकार। बात कर रहे हो यार,
बाहर से लोग चले आए। अरे बाहर से लोग आए तो दोनों हाथ फैला के उनका स्वागत करो, माला फूल पहनाओ, इज्जत करो, रिस्पेक्ट दो उनकी। जिस स्कूल में आए उस स्कूल की दशा दिशा बदली है, आपका भाषा, रहन सहन बहुत कुछ बदला होगा, कुछ आपने उनसे सीखा होगा, कुछ वो आपसे सीखे होंगे, बहुत कुछ चेंज हुआ है भाई। यही ना बदलाव है, और कैसा बदलाव चाहिए आपको? अब फिर कहेंगे कि बाहरी को बुला लिया, तो बाहरी को बुला लिया तो इस सरकार से आप सवाल पूछिए, शिक्षक से नहीं। शिक्षक तो भाई जो भी यहाँ पे आया वो अपना कैपेबल था, एग्जाम पास किया वो, फिर आया वो यहाँ से। और जैसा मैंने बोला कि जब किसी को मौका मिलेगा तो दोनों हाथ से एकदम लपक के पकड़ेगा कि हाँ भैया ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हाथ से जानी नहीं चाहिए। वो सब लपका तो पकड़ा है, और भी सरकारी नौकरी हो, बाप रे बाप क्या बात कर दी है। सरकारी नौकरी हो आदमी छोड़ दे ना करे, और तुम्हारी चट बात ताना सुन के निकल ले। कह रहे हो लखनऊ में इलाज कराएगा कि कानपुर में इलाज कराएगा, जिसका जहां का है माई बाप वही न कराएगा, क्या रोज यहाँ से लखनऊ ट्रांसफर कर देंगे? अरे बिहार सरकार उत्तर प्रदेश में जाके स्कूल थोड़ी बना देगी कि वहां ट्रांसफर कर देगा। अरे उनका भी मानना है कि भैया हमको थोड़ा सा मेन रूट पे कर दो, जंगल वंगल से हमको निकाल दो, जहाँ पे कच्ची दारू बन रही है। कमेंट आया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दारू बंद न है बिहार में, लेकिन जंगलों में क्या हो रहा है, जहाँ एकदम ट्राइब एरिया है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कच्ची दारू बन रही है, पी करके स्कूल में घुस जा रहा है, किसी महिला के साथ बदतमीजी हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, कौन होगा उसके प्रति जिम्मेदार? और हर कोई ना अपना सिक्योरिटी देखता है। आप बिहारी हो तो आपके लिए सब कुछ और सारी सुविधाएं हैं। मतलब जब आप ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरे बना रहे थे तो जो अधिकारी लोग टेबल पे बैठे हुए थे, तो क्या उसमें यही फैसला लिया गया कि सिर्फ बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर करना था? उन्हें बाहर से जो आए हैं उन्हें रहने दो क्योंकि वो बाहरी हैं। और किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या उनका कोई परिवार नहीं है, कि क्या वो इंसान नहीं है जो पिछले 1.5-2 सालों से आपके यहाँ आपके शिक्षा के ज्योति को जलाने का काम कर रहे हैं, बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो कभी जाति नहीं देखी, न मजहब देखा, न ये देखा कि उत्तर प्रदेश से कोई आया हो तो हम उसी के बच्चे को पढ़ाएंगे, बिहार के बच्चे को नहीं। आज उनके लिए फाइल में आपने ये लाइन लिख दी है कि नॉन डोमिसाइल ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल। क्या बात कर दी है सर, क्या काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग? ये कौन सी नीति है जो सेवा देखती ही नहीं, सिर्फ पता और जन्म स्थली देखती है? जब शिक्षक राज्य देखकर शिक्षा दे तो हम ही लोग हैं जो रोते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, मगर जब सरकार राज्य देखकर सम्मान दे तो हम चुप क्यों हैं? बोलना पड़ेगा। अदर स्टेट बहुत परेशान है। आपने 1 से 6 कैटेगरी में मुट्ठी भर आते हैं सिर्फ अदर स्टेट, उन्हीं का किया है ट्रांसफर जो दिव्यांग जन थे, क्योंकि आपको जवाब देना भारी हो जाता कि आप विकलांगों के सगे नहीं हुए। और जो सेम जिला में मांगा जिन्होंने, उनको भी आपने कर दिया, कुछ लोग उसमें भी नहीं हुए हैं, सेम जिला में भी नहीं हुए हैं, सबका नहीं किया आपने सेम जिला में भी। लेकिन जब बात आप महिला की करते हैं कि हमने सारे महिलाओं का कर दिया है, तो उसमें बिहार की महिला और अदर स्टेट से आई हुई महिला सब शामिल हैं। और अगर आंकड़ों की हम बात करें तो अभी आपने 85-90 हजार ही किया है, जिसमें पुरुष शिक्षक भी आ गए हैं। और वो पुरुष शिक्षक आए हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, जिन्होंने आवाज उठाया, उन्हीं का ट्रांसफर हुआ है, बाकी पुरुषों का नहीं हुआ है। और उनको ट्रांसफर का लॉलीपॉप पकड़ा करके चुप करा दिया गया। ये लो भैया एकदम चुप, एकदम स्टॉप ना, एकदम बोलना मत। और अब वो लोग मैसेज कर रहा है, सबको बता रहा है कि भैया आप शांति बना लो, सरकार जो है वो सब का कर देगी, सबको ट्रांसफर देगी। कब तक देगी इसका किसी को पास डाटा नहीं है। हालांकि इस पर अभी खबर है जो मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपके आवाज उठाने वाले ही अब आपका मुंह चुप करा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना लूडो का गुंटी लाल हो चुका है। अब उनको आपसे मतलब नहीं है, आप इस्तेमाल कर लिए गए हैं आपके इमोशंस का। उन्होंने अपने लिए एक इमोशनल कार्ड बनाया और गेम कर लिया। बिहार की भी तमाम महिलाएं हैं जिनका अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। अदर स्टेट की तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी क्या लगभग टोटल कह लीजिए हैं, दूरी के आधार पे किसी का नहीं हुआ है। जो मुझे लोग बता रहे हैं, जो मेरे पास डेटा आ रही है, उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी तक, दूरी के आधार पर। शिक्षा जो है अगर वो सरहद नहीं देखती है, क्रॉस कर जाती है, तो शिक्षक के साथ न्याय में भी आप सरहद मत देखें। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अदर स्टेट बहुत परेशान है। एक मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग आई हुई है, मैं उसे भी लगा दूंगा इसी वीडियो में, आप लोग सुन लीजिएगा और देखिए वो महिला कितनी परेशान है आपकी इस न्याय व्यवस्था से। क्या इंसानियत अब सिर्फ एड्रेस से तय होगी?
कि हाँ ये अदर राज्य का है कि अपने राज्य का है, उसी हिसाब से इंसानियत दिखाई जाएगी। और हाँ, ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, इतना ध्यान रखिएगा आप, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। और इन्होंने अपना परिचय दिया था बीच में, ये जब सेम जिला से लड़ पड़े थे, यही लोग लड़े होंगे, मैं 100% गारंटी देता हूं। ये वही लोग होंगे जिन्होंने दिव्यांग को उल्टा सीधा बोला था होगा जब डेट मिला और ट्रांसफर नहीं हुआ लोगों का। अपना खुद अंतर जिला वाले थे वो, या रहे होंगे। अब ट्रांसफर हो गया है तो एक अलग तरीके का ज्ञान सब बांट रहे हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जो अदर स्टेट से आए हुए हैं, उनको ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे वो कोई पाप कर दिया है। और अभी भी बिहार का महिला पुरुष बचा हुआ है अंतर जिला में। बताया तो 1 लाख लोग बचे हुए हैं, तो 1 लाख में सब थोड़ी है। अदर स्टेट 1 लाख बचा हुआ है, अदर स्टेट का सब मिला के मुट्ठी में 25,000 मान लीजिए आप, 75,000 अभी भी तो बचा हुआ है। वो कहाँ का है? सब यहीं का न है, नहीं हो पाया है उनका। उनका भी करिए। चलिए आ जाते हैं खबरों पर। खबरें ये हैं कि भैया एक लिस्ट की बात की जा रही है कि 10 तारीख तक एक और लिस्ट आएगी, 10-15 तारीख तक। अब वो क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ईश्वर मालिक है इनका। क्योंकि मुझे जो खबर लग रही है वो ये है कि सामने TRE-4 को भी ये लेकर के आ रहे हैं। TRE-4 का भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। इनकी प्लानिंग है कि 15 अगस्त तक इसको कर देना है, ले आकर के इनको सब आचार संहिता के पहले इसको सब खत्म करके, चूंकि सामने चुनाव है तो इनको भी तो अपनी एक रणनीति बनानी होगी। तो अब उसमें आप कहिए कि शिक्षा विभाग इतनी तेज और चपलता के साथ काम करे कि सबका जो बचे हुए 1 लाख लोग हैं सबका ट्रांसफर हो जाए, तो ये आप भूल जाइए। जो पिछले 8-9 महीनों में नहीं हो पाया वो 20 दिन 1 महीने में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिना मतलब का उम्मीद मत पालिए। म्यूचुअल वाला ऑप्शन मिलता है तो दोनों हाथ से बजा लीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पटना वालों के लिए ये खबर है कि भैया आपको एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप अपना एडिट कर लीजिए। और इसमें जो ये कहा जा रहा है ना कुछ लोगों से कि आप पटना के हैं तो आप क्यों एडिट करेंगे, जैसे जो पटना का मूल निवासी है, भैया तुम भी कर लेना, कोई भरोसा नहीं है। सीट वहां का जो अनुपात है शिक्षक छात्र अनुपात वो 25.17 है। मैं पटना जिन्होंने भी फॉर्म भरना है, जो पटना के मूल निवासी हैं, आपको मैं भैया समझा दे रहा हूँ, इस शिक्षक नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। ये सब अपना काम करा लिए हैं, आपको ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं सब कि आप मत हटाना। आप काहे हटाएंगे अपना, वहां से वो हटाएगा जो वहां का मूल निवासी नहीं है। तो भैया आप मूल निवासी है कि नहीं है, हमें उससे उतना मतलब नहीं पड़ेगा। वहां का शिक्षक छात्र अनुपात 25.17 है, ये आप समझ लीजिए। जितना होना चाहिए उससे कम ही है। यानी कि अगर वहां पे शिक्षक बढ़ेंगे तो घट के 20-21 आएगा, 18 भी जा सकता है। तो इतना बड़ा मूर्खता का कार्य नहीं करेगी शिक्षा विभाग। तो आप भी उसी तरीके से सजग होते हुए अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा, या फिर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा ब्लॉक वगैरह देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा जहां पे शिक्षक की कमी हो जिस स्कूल में, ऐसे जगह पे भरिएगा ताकि आपका भी चांसेस बने। TRE-3 के लिए न्यूज ये है भैया, आप अभी बिल्कुल सपना मत देखिए ट्रांसफर का। आपके लिए कोई प्लान नहीं कर रही है सरकार, ना सोच रही है, क्योंकि वो TRE-4 लाने के चक्कर में है, उसी में ये ट्रांसफर वाला पूरा रायता समेटने के चक्कर में है। तो कहीं से भी कोई चांस आपके लिए अभी बनता नहीं दिख रहा है। कोई खबर आएगी तो मैं अपडेट करूंगा। आप बिना मतलब का भ्रम पाल के या फिर किसी के द्वारा अगर मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं आपको, तो मत देखिए और मत समझिए। मैं आपको फैक्ट न्यूज बता रहा हूं। और रायता का आप रोजगार सेगमेंट में जाएंगे तो ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं सारे एक एक खबर मेरे फैक्ट वाले निकले हैं जो भी मैंने आपको दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारा 2 वे कम्युनिकेशन ऐसे ही बना रहे, तो उससे थोड़ा मजा आता है बातचीत करने में। देश विदेश व तमाम अन्य खबरों के लिए बने रहें आप रायता के साथ। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।